हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज यूपीपी का सिलेबस। यूपीपी में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रीजनिंग में आएंगे, उन सभी टॉपिक को आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका सिलेबस सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए। कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं उन्हें हमें क्लियर करना होगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, रेगुलर अब जल्द ही आपका एसएससी जीडी का एग्जाम फिनिश होने वाला है। 14 फरवरी तक आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यूपीपी का बैच। यूपीपी के बैच में दोस्तों हम लोग रेगुलर क्लासेस लेंगे, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा और मैं अपने क्लास का टाइमिंग शेड्यूल में आपको बता देता हूं। रेगुलर 10 बजे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें और वहां से ज्वाइन कर लें, ताकि किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको लेने में समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो उठते हैं। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना, चलिए दिया हुआ है रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग सिलेबस 2023 किसका है दोस्तों? यूपीपी का। ठीक है, यूपीपी का जो रीजनिंग का सिलेबस है ये 2023 का है। तो यहां हम लोग देखेंगे ये 3 टॉपिक होते हैं दोस्तों रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके 3 टॉपिक होते हैं। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे और इन तीनों टॉपिक से कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, जो यूपीपी में आते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्बल के बारे में बात करते हैं। वर्बल क्या होता है दोस्तों? ये होता है भाषिक। वर्बल जो होता है वो भाषिक होता है। तो इससे भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों होता क्या है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करना, लेकिन यह नहीं आपको क्लियर होता है कि सिलेबस क्या है, कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो यह एग्जाम क्रैक कर जाएगा। सारी रणनीति के साथ आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर आपके सामने सभी टीचर क्लास लेंगे और आपके मार्गदर्शन को बेहतर करेंगे, आपके परीक्षा सामग्री को देंगे, ताकि आप किसी भी तरह से भटके ना, केवल तो केवल अपना प्रिपरेशन को बेहतर करें। ठीक है, यानी एग्जाम फतह करना है आपको तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे दूसरा जो दिया है आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है दोस्तों? नॉन वर्बल मतलब होता है अभाषिक। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है दोस्तों? अभाषिक। तो नॉन वर्बल के और वर्बल के बारे में हो गया। उसके बाद लॉजिकल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं तार्किक प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि यह जो आपका 3 टॉपिक ये दिया हुआ है, यही 3 टॉपिक से आपका पूरा रीजनिंग का बनेगा। जैसे हम रीजनिंग का बता रहे हैं, वैसे ही जो मैम है वो आपको बताएंगी, हिंदी का बताएंगी और सामान्य ज्ञान का बताएंगी। तो वैसे ही आपको सभी टीचर अपना क्लासेस देंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका समय कितना होगा। समय निर्धारण के बारे में लोग देख लेते हैं दोस्तों। 2 घंटा यानी 120 मिनट होगा। ठीक है ना, 120 मिनट। 120 मिनट में दोस्तों टोटल प्रश्न कितना करना होगा? 150 प्रश्न। 120 मिनट में 150 प्रश्न करना होगा। कुल अंक कितना होगा दोस्तों? 300। कुल अंक कितना होगा? 300 होगा। और नकारात्मक अंक कितना होगा दोस्तों? 0.25 का नकारात्मक अंक होगा। अगर एक प्रश्न आपका गलती होता है तो 0.25 नंबर कटेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, यानी 1/4। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आएगा 2 आवर में कितने प्रश्न होंगे, कितना टोटल नंबर होगा और कितना नकारात्मक अंक होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपको विस्तार पूर्वक वर्बल संबंधित। वर्बल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए वर्बल मतलब होता है भाषिक। इसमें देखिए आपका एनोलॉजी टेस्ट मतलब सादृश्यता। एनोलॉजी आपका आता है सादृश्यता। इससे 7 से 8 प्रश्न बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी सादृश्यता परीक्षण से आपका 7 से 8 प्रश्न बनता है। आपको बहुत ही सावधानी और केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा तो आपका सादृश्यता परीक्षण से बनेगा, 7 से 8 प्रश्न बनेगा। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन से आपका 3 से 4 प्रश्न बनेगा। तो जब आप क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो 3 से 4 प्रश्न आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे। ठीक है ना,
चलिए अगला है आपका तीसरा टॉपिक है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग से आपका 5 से 6 प्रश्न बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कोडिंग और डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है 4 नंबर लेटर सीरीज। क्या है? 4 नंबर में आपका दिया है लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज से आपके कितने प्रश्न बनते हैं? ये आपके बनते हैं, जिसको लेटर सीरीज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षर श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अक्षर श्रृंखला से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी अक्षर श्रृंखला में 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। उसके बाद 5वां टॉपिक आपका क्या है? नंबर सीरीज। क्या है दोस्तों? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से दोस्तों इसको बोलते हैं हिंदी में अंक श्रृंखला, ठीक है। इससे भी 6 से 7 प्रश्न बनेंगे। यानी जिस प्रकार आपका सादृश्यता परीक्षण आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो कुछ रीजनिंग में और कुछ आपके मैथ में भी रीजनिंग, 2-4 रीजनिंग मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपका दिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है? दिशा और दूरी होता है। क्या होता है? दिशा और दूरी होता है। तो दिशा दूरी दोस्तों ज्यादा नहीं प्रश्न बनेंगे, 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपका क्या करता है? आपके नंबर को ग्रोथ करता है, ठीक है। तो दिशा और दूरी से आपका 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग से दोस्तों क्रम निर्धारण जिसको बोलते हैं, ऑर्डर रैंकिंग क्रम निर्धारण होता है। यहां से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। कितने प्रश्न मिलेंगे दोस्तों? 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद यह अगला कैलेंडर। कैलेंडर का दोस्तों हमने कई क्लास कंप्लीट कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश जो आपका इसके पहले आता है यूपी SSSC पेट का, उसमें भी हमने कंप्लीट किया सिलेबस रीजनिंग का, और रीजनिंग में कैलेंडर का कंप्लीट किया है। जितने रीजनिंग आप देख रहे हैं 2 बार मैं कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन मैं स्पेशल बैच लेकर चल रहा हूं यूपीपी का, ठीक है। इसमें कैलेंडर में आपको पढ़ाऊंगा 1 से 2 प्रश्न कैलेंडर के आते हैं। आप देखते ही प्रश्न का आंसर देंगे, ऐसा मैं क्लास लेने वाला हूं कि आप देखते ही उसका तुरंत आंसर बोलेंगे कि ये प्रश्न का आंसर ये है। इतना शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। अगर विजुअल नहीं हो तो बताइए, विजुअल हो रहा है बोर्ड पर दोस्तों? विजुअल हो रहा है? फटाफट बताइए। चलिए अगला हम लोग 9 नंबर में देखेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब दोस्तों होता है पारिवारिक जो संबंध होता है, रिश्ते नाते होते हैं। रिश्ते नाते से भी आपके प्रश्न बनते हैं, वह भी आपके प्रश्न 1 से 2 यानी 2 से 3 प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी आपका 2 से 3 प्रश्न बनने वाला है। और डाइस, डाइस और क्यूब से पढ़ेंगे पासा घन। डाइस और क्यूब से पढ़ेंगे पासा और घन से, जो 4 से 5 प्रश्न बनने वाला। कितने? 4 से 5 प्रश्न बनने वाला, ठीक है। सैलोलिज्म से न्याय जिसको बोलते हैं न्याय निगमन, सैलोलिज्म से बनेंगे आपके 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय और निगमन। इससे भी आपका कितना है? 1 से 2 प्रश्न बनने वाला है। अगला दिया है 12 नंबर में दिया है आपका क्लॉक। क्लॉक से भी आपके प्रश्न बढ़ेंगे, घड़ी से भी प्रश्न बनेंगे, और इससे प्रश्न आपके बनेंगे 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, 1 से 2 प्रश्न बनेंगे घड़ी से, ठीक है दोस्तों। फतह करना है हमें एग्जाम को, तो अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का बार बार मैं स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस पर आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि आप जैसे ही हमें प्रोत्साहित करेंगे मैं आपको ही प्रोत्साहित आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक चैनल के लिंक को शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? नॉन वर्बल को दोस्तों हिंदी में कहते हैं अभाषिक। क्या कहते हैं? अभाषिक। इसमें दोस्तों क्या आता है? काउंटिंग फिगर आता है। क्या आता है? काउंटिंग फिगर, जिसको बोलते हैं आकृति गिनना। आकृति गिनना से 2 से 3 प्रश्न उठेंगे, ठीक है दोस्तों। आकृति गिनना यानी काउंटिंग फिगर से 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा है आपका वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज से आपके बनेंगे 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज से कितने बनेंगे? 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप प्रश्न देखते ही बोलेंगे यस सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम कूल माइंड से सारे प्रश्न को करके आएंगे। इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए तीसरा नंबर दिया फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन भिन्न आकृति, मिसलेनियस बोलते हैं, ठीक है। भिन्न आकृति से संबंधित प्रश्न हम इसको कराएंगे 2 से 3 प्रश्न। 2 से 3 प्रश्न ये आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आगे दिया 4 नंबर में फिगर इमेज सीरीज। फिगर इमेज सीरीज जिसको आकृति श्रृंखला बोलते हैं, यहां से भी आपके 1 से 2 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों नॉन वर्बल से यानी अभाषिक से ये आपके प्रश्न हो गए। यानी यह टॉपिक आपको पढ़ना है, इसी में से आपके
यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉजिकल तार्किक। लॉजिकल तार्किक क्या है? क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। दोस्तों, आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए केवल यही कर सकता हूं, बेहतरीन मार्गदर्शन में टीचर को प्रोवाइड कर सकता हूं, बेहतरीन क्लासेस दे सकता हूं, लेकिन चलना तो आपको है उस मार्ग पर। तो आप हमारा हेल्प कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। आपके लिए सभी प्रकार के क्लासेस सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, जो हमारे पास रहेगा सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। और हमारे टीचर ने भी तन मन से पढ़ाने का प्रयास 100% कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है, तो ये जल्द ही बैच लॉन्च होने वाला, बैच का डेट भी आपको फिक्स होकर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखिए पढ़ेंगे लॉजिकल और तार्किक। लॉजिकल और तार्किक के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिकल मतलब क्या होता है दोस्तों? तार्किक होता है। लॉजिकल मतलब क्या होता है? तार्किक। तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट मतलब होता है तर्क। ठीक है, तो तर्क से आपके कितने आएंगे? 1 से 2 प्रश्न आएंगे, तर्क से 1-2 प्रश्न। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन से मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, कंक्लूजन से भी 1-2 प्रश्न आएंगे, तर्क से 1-2 प्रश्न, निष्कर्ष से भी 1-2 प्रश्न बनेंगे। ड्राइंग इन्फ्रेंस से आएंगे आपके दोस्तों 1 से 2 प्रश्न। ड्राइंग इन्फ्रेंस से आएंगे कितने? 1 से 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल तार्किक है, यानी यहां से भी प्रश्न आपके उठेंगे, यहां से प्रश्न उठेंगे। हमने पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस था आज आपके सामने पूरा लिख दिया और उसके बारे में एनालिसिस करके बता दिया कि यहां से इतने प्रश्न उठेंगे। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान से दोस्तों हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा और डीप में जाकर चर्चा करते हैं। सामान्य ज्ञान से दोस्तों 38 प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 38 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और ये टोटल अंक कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे, यानी एक प्रश्न का 2 नंबर है तो 76 अंक होगा। हिंदी से 37 प्रश्न बनेगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे 74 अंक होगा। गणित में भी आपका 38 प्रश्न बनेगा, 2 से गुणा करेंगे 76 अंक हो जाएगा। तर्क शक्ति से भी आपके 37 प्रश्न बनेंगे, 2 से गुणा कर देंगे 74 हो जाएगा। यानी टोटल प्रश्न 150, टोटल अंक 300, निगेटिव मार्किंग 0.25 का यह आपका होगा। टाइमिंग कितना होगा? 2 आवर, यानी 120 मिनट में 150 प्रश्न, 300 अंक का 0.25 माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो कर फतह, यानी फतह अगर हमें करना है एग्जाम को तो अपने शेड्यूल को ध्यान में रख करके कंटिन्यू पढ़ाई करना है। जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे और अपने सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करेंगे और अपनी पढ़ाई को मैनेज करेंगे, सब कुछ मैनेज करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आप एग्जाम को फतह कर लेंगे। और दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप कॉपी और कलम लेकर के इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही आपका सिलेबस है, यहीं से आपका रीजनिंग का आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। एक बार और मैं आपका आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आप यहां से जुड़े रहेंगे तो रेगुलर आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, और आपको जो क्लासेस ले रहे हैं वो बेहतरीन टीचर ले रहे हैं और अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में ही आपका क्लास होगा। ठीक है ना, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वेल क्वालिफाइड टीचर आपके पास पहुंचेंगे और आपको एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल जुड़े रहिए। फिर अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।